2 मई 2024। याद कीजिए वो वक्त जब पूरे विश्व में हाहाकार था कोविड का। और ऐसा कहा जाता है कि कोई लैब से इसके जो वायरस है वो छूट गए। और ऐसा कहा जाता है कि ये चाइनीज़ वायरस था। चलो हम ये बातों में नहीं जाते, मगर हम अपनी इंडिजीनियस जो कोविशील्ड वैक्सीन है उस पर बात करते हैं। हमारे देश ने इंडिजीनियस 2 वैक्सीन बनाई और रिमार्केबल शॉर्ट पीरियड में बनाई। और शायद ही कभी ऐसा हमारे देश ने अचीवमेंट किया होगा जहां सब लोग अपनी मृत्यु की राह देख रहे थे, और उसमें ये जो 2 वैक्सीन आई उसने पूरे विश्व को बचाया है। क्योंकि भारत ने यूएन के जो गाइडलाइंस है उसके तहत काफ़ी देश में मुफ्त में हमने ये वैक्सीन सप्लाई भी किया है। अभी हमारे देश में सोशल मीडिया का यूज़ जैसे होता है वो जैसे ना उन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो लोग कुछ भी लिखने को शुरू हो जाते हैं। ये लोग लिखने से पहले, एलिगेशन करने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि वो लोग उसके लिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमारी 2 कंपनी जो है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत, जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई, वो लोगों ने लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई है। तो हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि किसी ने किधर से कुछ बोल दिया और हम लोग ऑपोजिशन लेके हमको ये सरकार अच्छी नहीं लगती जो अभी दिल्ली में बैठी है, उसके लिए कुछ भी लिखते हो। आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हो, क्योंकि आप जो लिखते हो उसकी असर दूसरों पे बहुत होती है। और ऐसा भी हुआ है कि हमारे लीडर्स ने बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, और फैमिली में बोलने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी कई लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, और उस फैमिली में 2-2, 3-3 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। तो एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर मास जो है उन लोगों की जिंदगी का सवाल आता है, वहाँ पर न तो अपोजिशन होता है न तो रूलिंग पार्टी होती है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होता है और ह्यूमैनिटी होती है। ये हम सभी को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आज ये मैटर जो है, कल से चल रहा है कि सोशल मीडिया में कि कोविशील्ड लेने से मृत्यु हो जाती है, वो क्लॉट हो जाते हैं, हम सब नहीं, ऐसा नहीं है। और आज जैसे ये मीडिया में छाया तो हमें ये तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई कि वो जो पुराना 2022 का जो जजमेंट था उसको विड्रॉ करो और अभी वापस नए सिरे से आप उसको हियरिंग करो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एस्ट्राजेनेका ने लंदन की कोर्ट में दिया है, भारत की कोर्ट में नहीं दिया है। लंदन की कोर्ट में कोई केस फाइल हुए थे और उसके जवाब में ये एस्ट्राजेनेका ने अपना से रखा है, अपना ये एफिडेविट रखी है। और ये भारत में नहीं हुआ, ये लंदन में हुआ है। वहाँ पर कोविशील्ड है तो वो एस्ट्राजेनेका की है, यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट की है। तो अभी ये जो कोविड-19 है उसके लिए कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो है वो एस्ट्राजेनेका ने बनाई इन कोलैबोरेशन विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वो जो है वो ब्लड अभी तुरंत ही लंदन में बोला और इधर शुरू हो गए कि उसको ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और पैनिक हो गया है। मगर आप तो लंदन की कोर्ट में ये कहा है कि ये हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कि किसी को क्लॉट हो ये एडमिनिस्टर करने के बाद, वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख में किसी एक को हो सकता है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और आज कोर्ट के सामने ये मांगा था कि आप जो 2022 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का,
ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत डिटेल्ड जजमेंट है, उसको आप रिकॉल करो। वो जजमेंट है डॉक्टर जैकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने वो भी प्रेयर रिजेक्ट कर दी है, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो दोनों वैक्सीन है जो एडमिनिस्टर हुई है, वो दोनों वैक्सीन को मतलब कि यूएनओ की जो एक ब्रांच है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने अप्रूव की है। और मटेरियल कंप्लायंसेस जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और नया जो न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 उसको कंप्लाई किया है बिफोर ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज। मतलब कि इमरजेंसी यूज के लिए ये दोनों की अप्रूवल